और इसी बीच बड़ी खबर की बात करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहांगीराबाद के जर्जर मकान को गिराने की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। 4 मंजिला बता दें ये इमारत है जिसे गिराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नगर निगम और जिला प्रशासन कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के मकानों को भी खाली करा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, जर्जर मकान है, गिराया जा रहा है, 4 मंजिला है, समय भी बहुत लगेगा, आखिर शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना है? वहां पर मौके पर टीम मौजूद है, कितना समय लग सकता है और अभी कैसी तस्वीरें हैं? देखिए, अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द ही इस पूरी बिल्डिंग को जो है जमींदोज कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी तेजी से यहाँ पर जो काम है वो शुरू हो गया है। 2 बुलडोजर यहाँ पर लगे हैं जो लगातार मकान को गिराने की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। 4 मंजिला ये पूरी इमारत थी, 4-5 परिवार इसमें निवास करते थे और इस इमारत का बेस जो है वो काफी कमजोर हो गया था और यही वजह है कि बिल्डिंग झुकने लगी थी। और इसके बाद जब नगर निगम के अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने इस पूरी बिल्डिंग का मुआयना किया तो ये बात निकलकर सामने आई कि इस बिल्डिंग में रहना ठीक नहीं है, खतरे से खाली नहीं है और यही वजह है कि इस पूरी बिल्डिंग को अब यहाँ से खाली करा दिया गया है और इसको गिराने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। बिल्डिंग का अगर आप बाहरी हिस्सा देखेंगे तो आपको यहाँ पे तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई देगा, नजर आएगा कि जो बाहरी हिस्सा है बिल्डिंग का वो एक तरफ से जो है वो उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और अब आगे की जो कार्रवाई है वो भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा। एहतियात के तौर पर मैं आपको बता दूं, आसपास के जो मकान है उन्हें खाली करा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके के जान माल का खतरा ना हो। इस बिल्डिंग को भी पहले पूरी तरीके से खाली कराया गया, जो लोगों का सामान था उसे लोगों को हैंडओवर कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग गिरने की कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और जो मलबा है जी वो आपको यहाँ पर गिरता हुआ बाहर आता हुआ दिखाई देगा। तो ये पूरी कार्रवाई चल रही है और एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस का बल, प्रशासन का बल जो है वो मौके पर मौजूद है। लोगों को इस बिल्डिंग के आसपास के दायरे से दूर कर दिया गया है ताकि किसी को भी किसी तरीके की कोई चोट न लगे और लगातार बिल्डिंग को डिमोलिश करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है। जल्द ही इस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाएगा और सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो प्रोटोकॉल्स कहे जा सकते हैं उन सभी प्रोटोकॉल्स को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई है और जवानों को भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जी ठीक वासु, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी में शहडोल आएंगे। पीएम मोदी यहां सिकल सेल अभियान का शुभारंभ करेंगे। साथ ही लालपुर और पकरिया गांव में आदिवासियों के अलग अलग समूहों से सीधा संवाद करेंगे। पीएम इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी के आला नेता मौजूद रहेंगे। वहीं पीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहडोल का दौरा है और बेहद ही खास रहने वाला है। उसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, बस इंतजार है प्रधानमंत्री के पहुंचने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री आज दोपहर में यहां पर लालपुर ग्राउंड पर पहुंचेंगे। उसके पहले देखिए यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, यहां पर सारी स्कैनिंग की जा रही है। शहडोल में करीब 4000 पुलिस कर्मियों को स्पेशल सुरक्षा के लिए लगाया गया है और यहां पर मुस्तैदी के साथ एक एक व्यक्ति की सभा में आने वाले एक एक व्यक्ति की स्कैनिंग की जा रही है। बिना सुरक्षा व्यवस्था के किसी की भी यहां पर एंट्री नहीं है। ये कार्यक्रम स्थल आपको दिखाई दे रहा है। ये इसी जगह पर पीएम मोदी यहीं से संबोधित करेंगे। आप देखिए, आपको दूर तक पांडाल पूरा नजर आ रहा है। इस पांडाल में ही करीब 2 लाख आदिवासियों के जुटने का अनुमान है। इसके अलावा सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 शहडोल। लालपुर के इस सभा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। यही वो मंच है जहां से पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का आगाज करेंगे। इस मिशन के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक का लक्ष्य रखा है। इसके तहत देश के 7 करोड़ आदिवासी वर्ग की
तैयारियां की गई है कि उनका परीक्षण किया जाए। इसके लिए सिकल सेल कार्ड बनेगा। ये देश का एक बड़ा मिशन है, इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर 1 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण भी करेंगे। उसका औपचारिक कार्यक्रम भी यहाँ पर है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, इसके अलावा अर्जुन मुंडा, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। और आप देखिए कि ये सभा स्थल है, यहाँ पर सारा आदिवासी वर्ग जो है यहीं पर मौजूद रहेगा। अभी सभा स्थल लगभग आप देखिए कि पूरा धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों में काफ़ी उत्साह है। पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आदिवासी वर्ग बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। यहाँ पर आपको देखिए, मेरी दाएं तरफ देखिए आप, तो यहाँ भी आपको चारों तरफ पंडाल नज़र आ रहा है। इसी डोम के अंदर सारे व्यवस्थाएं की गई है। अभी खुला मौसम यहाँ पर काफ़ी खुला है, इसलिए इस तरह की कोई परेशानी नहीं है कि यहाँ पर जो इस तरह की 27 जून को कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ा था। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 शहडोल। प्रदेश में 70 साल के इतिहास में जिस पार्टी के खाते में ज्यादा आदिवासी सीटें गई हैं, उसी ने दमखम के साथ सरकार बनाई है। कांग्रेस और जनसंघ के जमाने से लेकर भाजपा के गठन तक 7 दशक के चुनाव में जीत हार के आंकड़े दर्शाते हैं कि आदिवासी वोटर प्रदेश में सत्ता की चाबी है। आज पीएम मोदी भी शहडोल आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी कभी दिखावे की राजनीति नहीं करते। आदिवासी राष्ट्रपति बीजेपी ने बनवाया, साथ ही जो विकास के काम करता है उससे चुनाव में उसका फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री आदिवासी वर्ग के बीच जा रहे हैं। वो आदिवासी वर्ग जो है मध्य प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा फैक्टर भी माना जाता है, जो यहाँ पे रणनीतिक रूप से बड़ा अहम है। तो इसको किस रूप से क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल दिखावे के लिए नहीं और केवल पॉलिटिक्स के लिए नहीं, आज भारत के अंदर आज़ादी के 75 वर्षों में आदिवासी समाज की बहन द्रौपदी मुर्मू आज इस देश की राष्ट्रपति है। आदिवासी समाज को एक गौरव और सम्मान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो शहडोल का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हमारे सहयोगी भी लगातार कवरेज कर रहे हैं, एक अपडेट दे रहे हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री का दौरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास होने वाला है, और वी डी शर्मा ने भी साफ तौर से कहा कि ये जो दौरा है ये फायदे के लिए नहीं है, राजनीतिक नहीं है, आदिवासियों के हित के लिए है। शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे फिर से उनसे जुड़ने की। तो एक एक पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं कि आखिर किस तरह की तैयारियां की गई हैं शहडोल में, कितना उत्साह जो है आदिवासियों में है, किस तरह से साजो सज्जा की गई है और तैयारियां स्वागत के लिए जो की गई हैं। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई और लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस आने का इंतजार है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आदिवासी जो है परंपरागत रंग में रंगे नजर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देहाती अंदाज में खुद वहां पर नजर आएंगे। परंपरागत जिस तरह से आदिवासी वहां पर नजर आएंगे और तस्वीर कुछ अलग ही देखने को मिलेगी। बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। आदिवासियों के नृत्य होंगे, साथ ही साथ आपको बताएं खाने की व्यवस्था की गई है। जो भोज है उसकी अलग से व्यवस्था की गई है और कुछ खास पकवान प्रधानमंत्री के लिए रहेंगे। अलग अलग तरह की तैयारियां हैं। आदिवासियों ने की है, कार्यकर्ताओं ने की है, सभी ने ये मिलकर तैयारियां की हैं। स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं। नृत्य होंगे परंपरागत। तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार है और कुछ समय का और इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और संबोधन होगा प्रधानमंत्री का शहडोल में। आदिवासियों से सीधा संवाद करेंगे और तैयारियां कैसी हैं ये लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आदिवासियों के बीच पहुंचेंगे और देहाती अंदाज में नजर आएंगे। कितना समय और लगेगा और किस तरह की तैयारियां हैं, आप कहां मौजूद है, बताइए।
पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। मध्य प्रदेश में वो 2:15 बजे करीब पहुंच जाएंगे, ऐसी अभी सूचना है। और इस सभा स्थल पर जो लालपुर है, यहाँ पर वो 1 घंटे बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे दूर तक ये डोम नजर आ रहा है, पूरा डोम यहाँ पर दूर तक देखिए आप, पूरा डोम भरा हुआ है। यहाँ न केवल शहडोल बल्कि मंडला, बालाघाट और यहाँ पर जितने भी आसपास अनूपपुर जिला है और मंडला है, ये सब जिले के आदिवासी वर्ग के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और सभी लोग यहाँ पर, हमने अभी उन लोगों से बात भी की तो सब लोग यहाँ पीएम मोदी को पहली बार यहाँ पर सुनने के लिए बड़े उत्सुकता के साथ आए हुए हैं। यहाँ पर देखा महिलाएं नहीं बल्कि बच्चे और यूथ भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी जी, ठीक, आप लगातार नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र। और आगे बढ़ते हैं, पटना से बड़ी खबर की इस वक्त बात करते हैं, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है। डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई हैं। लाठीचार्ज में 6 अभ्यर्थी घायल हुए हैं, कई छात्र हिरासत में लिए गए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। डोमिसाइल नीति को लेकर शिक्षक सड़क पर उतरे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटना की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों पर जो है लाठीचार्ज किया गया है। डाक बंगला चौराहे पर ये लाठीचार्ज की तस्वीरें देखने को मिली हैं और बड़ी संख्या में शिक्षक यहां पर मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस द्वारा यहां पर लाठीचार्ज भी किया है। डाक बंगला चौराहे की तस्वीरें हैं जहां पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में 6 अभ्यर्थी घायल होना बताए जा रहे हैं, कई छात्र हिरासत में भी लिए गए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। डोमिसाइल नीति को लेकर शिक्षक सड़क पर उतरे हैं। और इसी के साथ ही सुपर फास्ट सेंचुरी में इतना ही।